अभ्युदय के पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भगवत प्रेमियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि भक्ति अभ्युदय चैनल के माध्यम द्वारा आप लोगों को धार्मिक कथाएं सुनाई और समझाई जाती है। तो आज आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसी धार्मिक कथा लेकर आया हूं, ऐसा प्रसंग लेकर आया हूं जो रामायण रामचरितमानस से लिया गया है। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? अद्भुत प्रश्न, रामचरितमानस का अद्भुत प्रश्न। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। इसका अर्थ यह है कि अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वह कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है। हो सकता है मैं वहां से वापस ना आ सकूं। आखिरकार कौन सा संशय था? ऐसी क्या बात थी जो अंगद जी यह बात कहते हैं? तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वह प्रायः अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे कि वह मूर्छित हो जाता था और गिर जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरु जी के पास जाता और अंगद जी की शिकायत करता। एक दिन गुरु जी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा, और यह बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया बहुत बड़ा भारी बानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह जानता था बानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही हैं जो 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, हो ना हो अंगद ही होगा। और अगर यह हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से वध कर सकता है, उसको मार सकता है। पुण्य पठौं तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लें सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया, उसको मार दिया, राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता था, क्योंकि वह इंद्र को जीता था, इसीलिए मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता था। और रावण मेघनाथ से कहा, उस बानर को मारना नहीं, बंदी बना कर लाना। मैं देखना चाहता हूं बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा बानर इतना बलशाली है। सुनि सुत बंध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाथ बलवाना।
मारस जन सुते बाधे सुताही, देखें कपहि कहाँ कर आही। हनुमान जी ने ज्ञान के भंडार है, वह जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह शांति दूत बनकर भी गए थे। इसी के साथ इस कथा को मैं इसी जगह विराम देता हूं। अब अगली कड़ी में अगली बार आप लोगों के नए कथा के साथ आप लोगों के बीच में मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।